मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हुए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 9, 10 और 11 जून 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है तथा साथ ही दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे समाज सुधार के कार्यों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थलों का पता है: सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम धवलपुरी अहिल्या नगर महाराष्ट्र, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। सत साहेब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में
इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या हो यदि आप अपने जीवन में तमाम भक्ति साधनाएं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर दुखों का पहाड़ ज्यों का त्यों बना हुआ है। आपके जीवन में सुख और शांति का अभाव है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान अलवर के निवासी हंसराज जी की। हंसराज जी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे और हनुमान जी को इष्ट रूप में पूजते थे। दर्शकों, इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी इनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। इनके परिवार की हालत इतनी खराब थी कि हंसराज जी की रातों की नींद और दिन का चैन हमेशा उड़ा ही रहता था, क्योंकि इनके ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा भार था। दर्शकों, आज हंसराज जी का कहना है कि आज मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। मेरे परिवार में खुशियां लौट आई हैं और मुझे मेरी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। दर्शकों, हंसराज जी इन सभी खुशियों का और सभी समस्याओं के समाधान का श्रेय संत रामपाल जी महाराज को दे रहे हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने हंसराज जी को ऐसा कौन सा उपाय बताया जिससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। सुनते हैं हंसराज जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम करते थे सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले वैसे मैं मुख्य रूप से हनुमान जी का पुजारी था और बाकी हमारे घर में कुल देवताओं की पूजा की जाती थी। प्रेत है, अऊत है। उसके अलावा हमारे पिताजी राधा स्वामी जी से जुड़े हुए थे करीब 20-22 सालों से। तो हम क्या है कि हमसे गांव में ये कहा जाता था कि भाई जिनके पिताजी या फिर जिनके मुखिया जिस भी गुरुजी से जुड़े हैं तो आप भी उन्हीं से नाम दीक्षा ले लीजिए। लेकिन मुझे क्या है कि एक्चुअल में वहाँ पर ना तो कुछ समझ में आया। मैं पढ़ा लिखा भी था, मैंने काफ़ी कुछ क्वालिफिकेशन भी किया हुआ था, मैंने बीटेक वगैरह किया हुआ है एजुकेशन में, लेकिन मुझे वहाँ पर एक भी कुछ समझ नहीं आया कि शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ नहीं कह रहे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाकी सत्संग सुनता था मैं। हाँ, लेकिन अगर कुछ दिनों मुझे संत रामपाल जी महाराज अगर नहीं मिलते तो शायद हो सकता था कि मैं राधा स्वामी जी से ही जुड़ जाता। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप हनुमान जी की भक्ति करते थे तथा आपके पिताजी राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो सर इन सभी भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी हुआ? सर लाभ कुछ नहीं मिला, बल्कि ये कि हमारे घर में दरिद्रता बढ़ती जा रही थी और घर में एक अशांति बढ़ती जा रही थी। और पिताजी मेरे खूब मेहनत करते थे दिन रात, और घर में इतनी बीमारियां थी जिनके बारे में मैं सोच नहीं सकता था। छोटा भाई, हम 4 भाई हैं, पिताजी हैं, मम्मी हैं और अभी बाद में शादी, उसके बाद तो सदस्य बढ़ चुके हैं, लेकिन उस टाइम हम 6 सदस्य थे। हम 6 सदस्यों में से कोई भी सुखी नहीं था और इतनी बुरी स्थिति थी कि हमारे घर में पिताजी अगर 5,000 कमाते थे मजदूरी करके तो 10,000 का हमको खर्चा तैयार मिलता था। और उसके अलावा इतनी महंगी पढ़ाई, उस टाइम पे पिताजी ने मेरे को कर्जा कर करके डिप्लोमा करवाया गवर्नमेंट कॉलेज से, फिर बीटेक करवाया, फिर एमटेक करवाया, काफ़ी कुछ करवाया, तो बहुत सारा कर्ज भी हो चुका था और कोई किसी प्रकार का कोई लाभ मिलने का नाम नहीं ले रहा था। कि रात में हमको बुरे बुरे सपने आते थे, मतलब सपने में भी हमको चैन नहीं था। और जब भी हम सोते थे, हमको जैसे हम थोड़ी देर सोए, नींद आई, फिर ऐसा लगा पीछे से कोई आके खड़ा होगा, फिर उसने धक्का मारा। यानी कि हमको रात में भी नींद नहीं, दिन में भी चैन नहीं, और हमारी स्थिति बहुत गंभीर थी। हम अपने आप को ये मान चुके थे कि अब हम तो मरने वाले हैं।
लेकिन बस धीरे 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 हमारी स्थिति मतलब बिगड़ती गई और हम अपने आप को ये सोचते गए कि अब तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो हम यही कहने लग गए, मैं बजरंगबली को पूछता था कि ये बजरंगबली अब आप ही हो मेरे सब कुछ, लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं। मैं एक टांग से खड़ी होकर बजरंगबली की भक्ति करता था, छोटा भाई भी एक टांग से अखंड, और जैसे अपना कौन सा उसमें एक पाठ सुंदरकांड होता उसका पाठ करते थे हम सुबह शाम तीनों भाई मिलके। और पिताजी भी अपनी अपनी भक्तियां करते थे, दुनिया भर के आने टोट के जो भी थे सारे करते थे, हमसे हमको कोई भी लाभ नहीं मिला। और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमने गांव में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं छोड़ा जिससे हमने कर्ज नहीं लिया। 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, और हर आदमी की सोच में ये हो गया था कि ये इंसान बहुत गंदा है, किसी को कर्ज भी वापस नहीं लौटाता और ये बहुत बेकार आदमी है। लेकिन वो स्थिति हमें पता थी कि हमारे साथ में कितनी बुरी हो रही थी, उसके बारे में बस या तो हम जानते थे या हमारे पिताजी जानते थे। मैं इतना पढ़ा लिखा था, कहीं भी एग्जाम देने जाता, जैसे ही पेपर में एंट्री करता तो वहां पे जाते मेरे सिर में बहुत भयंकर रूप से दर्द होने लग जाता और ऐसे लगता जैसे बिल्कुल पागल हो गया। और कहीं भी मैं जॉब करता तो जॉब के ड्यूरेशन में भी ये हुआ करता था, किसी भी आदमी से मैं झगड़ा करता, उसको गाली गलौज करता बिना किसी मतलब के, मतलब 24 घंटे भूत सवार रहता था, कहीं भी किसी झगड़ मरता, मतलब किसी भी मैंने जॉब को सही शांति पूरी तरीके से नहीं किए। तो मुझे लगा कि शायद हमारा जीवन अब निकट है। और एक दो शादी वाले आते तो पिताजी मैंने बोलते, पिताजी अब शादी भी आप मत करो, क्योंकि हमारी जिंदगी बिल्कुल बहुत मतलब ये लगा लो कि बहुत बुरी हो चुकी थी। और उसके बारे में ज्यादा बखान अगर करूंगा तो मतलब ये मान लो कि आप खड़े थक जाओगे, इतनी बुरी स्थिति मतलब मेरी मतलब गंभीर हो गई थी हमारे पूरे परिवार की। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सबसे पहले तो ये कि मैं संत रामपाल जी महाराज शरण में आने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि मैं उस परम पिता परमेश्वर जिसने मुझे इस मनुष्य जन्म दिया है, उसकी कृपा से मेरे अंदर शुरू से भक्ति की एक ललक थी। और मैं ये जानना चाहता था हु इज गॉड, कि वो गॉड कौन है, वो कहाँ रहता है और किस अवस्था में है और वो कैसे मिल सकता था। ये मेरा क्वेश्चन होता था जब भी मैं कहीं जाता, किसी साधु संत फकीर से मिलता तो उनसे मैं यही क्वेश्चन करता। इसी की खोज में मैं काफी प्रयास किया। फिर धीरे धीरे मैंने एक दिन क्या हुआ कि मैं और भी संत, मैंने बताया राधा स्वामी का जो सत्संग था वो भी सुनता था और वहां भी जाता था, लेकिन वहां से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने एक दिन सन 2008 में मैंने परमात्मा के सत्संग, अपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते थे और वो सुबह भी आते थे करीब 2-2 घंटे। तो उस पर वो सत्संग आ रहा था तो मैं उस सत्संग को सुनता था। और वहां पर ज्यादातर वो क्या करते थे कि जो राधा स्वामी भी, जो डेरा जो बाबा जयमाल जो भी उनका है, उनके बारे में पूरी डिटेल बता रहे थे कि ये कहाँ से इसका निकास हुआ है, कहाँ से ये आया है। तो मैं उसको देख रहा, तो मुझे ऐसे लगा था कि ये कोई सरकार के द्वारा भेजा गया एजेंट है जो हमको सच्चाई से अवगत करवा रहा है। तो मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी देखो, ये जो इंसान है जो सामने बता रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि सरकार के द्वारा भेजा गया कोई एजेंट है। और उस टाइम पर मैं LIT इंजीनियरिंग कॉलेज अलवर में जो है वहाँ पे एक एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा था प्राइवेट। तो और उनकी शक्ल थोड़ी मेरे पिताजी से मिल रही थी, लेकिन वो तो बाद में पता लगा कि दुनिया के पिताजी हैं। तो मैंने कहा मैं पिताजी की शक्ल भी आपसे मिलती जुलती है और ये तो पूरी दुनिया की पोल खोल रहे हैं। मैंने कहा ये तो कोई लग रहा है हमको गवर्नमेंट ने भेजा हो, कोई एजेंट है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा जानना चाहिए। पर उसी टाइम फिर मैं 2008 में इंटरनेट की इतनी व्यवस्था थी नहीं। उसके बाद धीरे धीरे हमारी कंडीशन में बताई रहता पहले से खराब थी, वो होती गई। लेकिन मालिक हमारे जो परम पिता परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई कि 2013 में मैं चैनल देख रहा था। तो वहां पर जैसे ही मैंने चैनल देखा तो उस पर नीचे एड्रेस लिखा आ रहा था कि आप इस एड्रेस पर आप अपना नाम सेंड, जो भी अपना नाम पता सेंड करो तो आपको ज्ञान गंगा पुस्तक निःशुल्क आपके घर पे पहुंच जाएगी। और वहां पर आसपास ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं थी कि मैं किसी से बुक ले सकूं। तो मैंने बड़ी जल्दी और बड़ी शीघ्रता से उस पुस्तक के उस पर मिस कॉल किया और मिस कॉल करके मैंने मेरा एड्रेस सेंड किया। लेकिन जैसे ही वो पुस्तक आई, मैं उस पुस्तक को लेते खुशी से आया। मैं दुखी बहुत था, लेकिन पुस्तक को लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही, क्योंकि मैंने उनके बारे में कुछ ज्ञान पढ़ा, कुछ समझा कि ये तो पूर्ण परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। उस पुस्तक को मैंने बिना किसी भी देरी किए उसको मैंने 2 दिन तो लगाए, मैंने रातों दिन एक करके। मैं इतना परेशान था, पर पता नहीं उस पुस्तक को हाथ में लेते मेरे में से दम सा आ गया कि मैं उसको पढ़ता ही गया और 24 घंटों के अंदर पूरी पुस्तक को पढ़ डाला और मैंने पूरा कंक्लूजन निकाल लिया कि वास्तव में हु इज गॉड। तो फिर मैं अपने आप में एक संतुष्ट हो गया कि अब मुझे चलना चाहिए, तो यही संत रामपाल जी महाराज के पास ही जाना चाहिए। मैं तुरंत दोनों भाइयों को मेरे साथ में लेके वहां पे चले गए। वहां जाते ही हमने वहां पे नाम उपदेश लिया, हमने कुछ नहीं सोचा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो ये कि जो हमारी स्थिति बिल्कुल पागलों जैसी थी, भूत प्रेतों की जो बहुत भयंकर स्थिति थी, छोटे भाई का इसको बीएड करने की, मतलब इसने बीएससी कर लिया था उस टाइम पे, तो इसका बीएड में एडमिशन करवाना था। इस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करवाई और प्रार्थना करवाने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि आप एक ज्योति यज्ञ का संकल्प करें। तो जैसे हमने प्रार्थना की उसके तुरंत बाद एक घर पे ही एक आदमी आया, उन्होंने बोला कि भैया आपको अगर पैसे की जरूरत हो आप ले जाओ।
तो पिताजी ने उनसे पैसे ले लिए और लेने के बाद में उनको पैसा हमने इसकी फीस भर दी। उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फीस भी भर दी। अब इसकी स्थिति भी गंभीर थी क्योंकि उस टाइम हम भयंकर बीमार चल रहे थे, तो फिर भी हमको ऐसा लग रहा था कि शायद ये कॉलेज तो नहीं जा पाएगा। तो हमने वहाँ की प्रिंसिपल से बात की, देखो अभी इसकी स्थिति गंभीर है, कॉलेज नहीं आ पाएगा, आप इसको थोड़ा सा अभी इसको एब्सेंट मत करना, ये पेपर देने जरूर आ जाएगा लेकिन अभी इसको आप थोड़ा सा व्यवस्था करके रखो। तो उन्होंने बोला नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप फीस तो भरिए। तो मैंने फीस भरवाया क्योंकि फीस का लास्ट डेट निकलने वाला था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से फिर संतराम पाल जी से प्रार्थना करवाई कि वहाँ पे ऐसे ऐसे कॉलेज में हो रहा है और उनको कॉलेज जाना, फीस भर चुकी है। उसके दूसरे दिन बाद देखा कि मेरा छोटा भाई बिल्कुल एकदम परफेक्ट होकर बस में जा रहा है और वहाँ पर आराम से स्कूल उसने पूरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहली बात तो कॉलेज उसने करने लग गया, हमारा टाइम वेस्टेज नहीं हुआ और हमारी तीनों की स्थिति, तीनों भाइयों की, माता पिता की जो भी स्थिति थी वो सारी बीमारी, सारी जो टेंशन थी वो सारी दूर हो गई और वो लगभग 1 महीने के अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन आती थी हमारी आर्थिक कंडीशन की, कि हमारा कर्जा हर गली में हुआ पड़ा था। तो हर गली में जो कर्जा था वो चुकने वाला कोई ऐसे तो था नहीं क्योंकि हम में से किसी के पास रोजगार भी नहीं था। पिताजी मजदूर थे, छोटा भाई था उसने नाम लिया नहीं था, एक छोटा भाई था उसने वो शराब भी पीता था, बाकी अब हमसे कर्जा चुकने वाला था नहीं। अब वो कर्जा हमारा होता होता करीब 15 से 20 लाख का हो गया। अब हमको बड़ी समस्या हो गई तो हमने उनके पास प्रार्थना करवाई कि हमारा ऐसा ऐसे कर्जा है और हमारा एक प्लॉट है वो बिक जाए तो हम मानेंगे बहुत परमात्मा की बहुत बड़ी दया होगी। हम संतराम पाल जी से प्रार्थना करवाई तो संतराम पाल जी ने कहा कि आप पाठ का संकल्प कर लो और आपका मालिक दया करेंगे, भगवान दया करेगा। तो जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करवाई उसके तीसरे दिन ही हमारा प्लॉट का सौदा हो गया था और वो प्लाट मैंने 3,65,000 का लिया था और जब बिका था, जब वो 6.5 लाख का बिका था 1 साल के अंदर, तो उसका कर्जा तो उसी से समाप्त हो गया। और उसके अलावा बाकी के जो कर्जा बचा वो फिर धीरे धीरे मैं नौकरी करना शुरू किया, मेरी नौकरी से कुछ हुआ। मैंने खुद ने 2015 में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट डाला। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करवाई तो मैंने एक छोटे लेवल पर इंस्टीट्यूट शुरू किया। उसका मात्र 3,500 रुपये रेंट था और वो भी मैं इधर उधर किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा कर वहां से पैसा कमा के वहां देता था। धीरे धीरे मेरे पास में 1 स्टूडेंट आया, 2 आया और ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मैं इधर उधर से किराया देता रहा और आज मेरे पास में 2 साल के अंदर अंदर ऐसा उस गुरुदेव का, संत रामपाल जी महाराज का ऐसा चमत्कार हो रहा है कि मेरे पास कम से भी कम ये मान के चलिए कि 5 से 6 लाख का तो मेरे पास में रॉ मटेरियल है इंस्टीट्यूट के अंदर और आज 500 से 700 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अलवर के अंदर लगभग सभी लोग उसको जानते भी हैं, सतसाई इंस्टीट्यूट के नाम से ही है और करीब मैंने काफी बच्चों को नौकरी भी लगवा चुका हूं और उनकी बहुत बड़ी कृपा हो रही है मेरे पास में। कहा तो मेरे पास खाने को दाना भी नहीं था और मैं कर्ज में डूबा हुआ था और आज मेरे पास पर मंथ का कम से भी कम, अगर मैं उस मालिक अगर वो झूठ नहीं बुलवाता है तो मैं सच बोल के बता रहा हूं आपको कि कम से भी कम मेरे पास में इस टाइम पे पर मंथ का 4 से 5 लाख का टर्नओवर है और जिसमें मैं करीब अगर सेविंग की बात करता हूं तो 1,00,000 लाख तो सेविंग मेरा आराम से इजी वे में हो जाता है। यानी कि इतना मेरे पर इतना कृपा है कि उसके बारे में बखान करता करता नहीं भूल सकता, इतनी कृपा है मालिक की मेरे ऊपर। सर कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त हैं वे उनसे अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हैं, आपका क्या मानना है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं संत रामपाल जी जुड़ा हूं और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। मैंने उनके सारे ज्ञान को पढ़कर और शास्त्र के अनुकूल साधना को देखकर मैं उनसे जुड़ा हूं और जो इस तरह की जो बात कर रहे हैं मैं उनके लिए कह सकता हूं कि एक्चुअल में वो खुद लोग अंधश्रद्धा भक्ति की से तहत जुड़ रहे हैं, उनको इस तरह का ज्ञान नहीं है, वो शास्त्रों को नहीं देख रहे हैं और उसके लिए मैंने आपको बताया है कि उनके लिए उनका खुद का क्वेश्चन का जवाब उनको खुद ही को मिल जाएगा। जिस भी चीज की या जिस भी देवी देवता की भक्ति वो कर रहे हैं एक बार उसका हिस्ट्री जान लीजिए आप कि वो कहां से आया, कौन है, आपको उसी से पता लग जाएगा संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो अंधश्रद्धा भक्ति की तरफ जा रहे हैं या आप जा रहे हैं। सर आज संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसी आस्था है? मैं ये कहता हूं प्रत्यक्ष को देख लीजिए। आज उनका एक भी शिष्य उनकी इतनी बड़ी पावर काम कर रही है कि जो भी उनकी भक्ति मर्यादा में जो नियमों में जो है उनको किसी को भी इतना सा भी कष्ट नहीं है। आज इतने एक्सीडेंट हो रहे, इतने भयानक दुर्घटना हो रही है, कहीं संत रामपाल जी महाराज के चेलों किसी को भयानक खरोच भी नहीं आती है। इसका मतलब यह है कि वो आस्तिक हैं और वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति दिला रहे हैं। केवल और केवल एक समाज को सपोर्ट करते हैं कि वो भक्त समाज को सपोर्ट करते हैं कि जो हमारे समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनको छुड़ाए। शादी जो हो रही है बिना दहेज के हो रही हैं और उनमें से एक मैं भी हूं। अभी मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली है और वो भी हम आपको बताएंगे उस शादी के अंदर बिना दहेज के हम शादी करेंगे, एक भी रुपये उसके अंदर लेन देन नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज ने बिना दहेज के कम से भी कम 2, 4, 5 हजार शादियां तो ऐसी जो मेरी नजर में करवाई हैं जहां मैं
कम से कम 20-30 शादियों में तो मैं खुद अटेंड किया है और मैंने देखा है कि वहां एक भी रुपए का लेन देन नहीं होता है। और अगर सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं इस चीज को कह सकता हूं कि उस चीज को पूर्ण रूप से अगर साकार कर रहे हैं तो संत रामपाल जी कर रहे हैं। और सरकार से मेरा निवेदन है कि इस काम में आपको संत रामपाल जी का अवश्य रूप से आपको सहयोग करना चाहिए। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान केवल कोरे नारे दे रहे हैं। ये सब आपका मिथ्या है, झूठ है, ये सब बकवास है। सर, आप भक्त समाज को और जो आज युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भक्त समाज को और युवा वर्ग को मैं सबसे पहला संदेश तो यही देना चाहूंगा कि भाई आज सबसे बड़ी जो कुरीति है, सबसे बड़ी जो कुप्रथा है, सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि नशा सबसे बड़ी समस्या। और मैं कहता हूं इस टाइम पे कम से कम 90% हमारा देश में जो समस्या है वो नशे की वजह से है। और यदि आप नशा छुड़ाना चाहते हैं तो आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहिए। तो मेरा भक्त समाज से आखिरी यही निवेदन है कि भगत समाज संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले और अपना कल्याण करवाए, क्योंकि वहां कल्याण कर आप जब संत रामपाल जी नाम उपदेश लेंगे तो ही आपको पूर्ण मोक्ष मिलेगा। बाकी संत साधु बहुत हैं लेकिन वहां पर आपको पूर्ण मोक्ष नहीं मिल सकता है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? हमारे संत रामपाल जी का सत्संग सभी चैनलों पर आ रहा है, बहुत सारे चैनलों पर आ रहा है। तो उसमें आप किसी भी चैनल पर नीचे पट्टी चलती रहती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। आप वहां से संपर्क करके नजदीकी नामदान केंद्र पर जाकर आप नाम उपदेश ले सकते हैं और कोई भी शंका समाधान वहां से जाकर आप दूर कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। साधना है, ये पूजा नहीं है। जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हम पूजा तो करते हैं जल की, उसका पाना चाहते हैं उसको, पूज्य चीज को, और वो है मेहनत मजदूरी। तो ये तीनों मंत्र मजदूरी है, या पूजा नहीं है, या साधना है। तो कहते हैं ओम तत्सत। ओम तो ये ब्रह्म, सरपुरुष ब्रह्म का सार्वजनिक है, और तत् और सत ये कोड वर्ड है, सांकेतिक। यो तत् इस अक्षर पुरुष का, यो ओम और तत् दोनों मिलकर के ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और इसको इस सतनाम के जाप के बाद जब आपकी खूब कमाई हो जाएगी, सारनाम दिया जाएगा। ये समझो सतनाम काम करता है हैंडपंप को पानी तक पहुंचाने का, उस पाइप को, और मशीन ऊपर लगाई जाएगी, उस सारनाम है। जब तक आपकी पाइप जल तक नहीं पहुंचेगी, मिस्त्री हैंडपंप नहीं बांधा करता, लगाया करता। चाहे कोई जल्दी करो चाहे देर करो, क्यों? यूजलेस है, फायदा क्या? और वो की मारो भाई और मारो। तो ऐसे ही सतनाम की कमाई जब आपकी हो जाएगी, पुण्यात्मा वो तुरंत देगा। अब तो दास, क्योंकि आपकी इतनी कमाई नहीं हो पाती, अभी भ्रमित है, क्योंकि समाज आप यहां से जाते हो, एक घर में 3 विरोधी पाओगे आपके, पड़ोस में भी रिश्तेदारी में भी। तो आपका ढंग से माइंड जो ना सेट नहीं हो पा रहा। अरे 5-4 वर्ष में देख लेना पुण्यात्माओं, सब पूरे समाज में एक व्यवस्था हो जाएगी, 90% आपका विरोध खत्म हो जाएगा। और फिर आपको ये मंत्र दिया करेंगे। ये नहीं सतनाम का कोई फिक्स टाइम है कि 4 साल में देंगे, 5 वर्ष में देंगे, 6 वर्ष में देंगे, नहीं। सन 1999 से 99 के 94 के और 95 तक के नाम लिए, इबते सारनाम नहीं मिला उनको, और 2000 वालों को मिल लिया 2004 में 5 में। ये तो फिर वो देखा जाएगा किसकी पाइप पहुंच गई पानी के जल के पास। तो आगे आने वाले समय में कई भक्तों को शंका हो जाती है कि सतनाम भी मिल गया तो ठीक हो गया, फिर सारनाम तो 9-6 साल में मिल रहा है। नहीं, अब 4 महीने के बाद तो सतनाम, और फिर 1 साल के अंदर आपको सारनाम दिया करेगा। साल के भीतर भीतर आपकी इतनी कमाई होने लग जाएगी। आपकी इतनी कमाई 1 वर्ष में हो जाया करेगी, 1.5 वर्ष में गणित गणी, और फिर देखना मिनटा पार होंगे। तो यहां बताते हैं, मत दे दी है बाल में याने नू, मत दे दी है बाल में याने नू, मत दे दी। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझ शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझ शब्द ठिकाने नू।
मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, फिर क्या करो बरसाने नू मैं तो दे दी। कहते हैं गीता पढ़े और भागवत पढ़े। गीता में नाम है कि तय हरे राम कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, और उस ठिकाने शब्द ठिकाने नु यानी सही मंत्र की तरफ तो ध्यान नहीं देते, मनमाना आचरण करते, मनमाने जाप करते हैं, नष्ट हो गए जीवन भोली आत्माओं के। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसको ना तो सुख हो, ना उसकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस। अब देखो सिद्धि प्राप्ति होगी आपको, सिद्धि बिना आप वहां नहीं जा सकते। ये आपको 24 सिद्धि मिलेंगी इन मंत्रों से, 24 सिद्धि। और इन सिद्धियों का यदि तुम बर्बाद करने लग जाओगे तो टायर पंचर हो जाएगा आपका, इनको छूना नहीं। ये जैसे एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि ऐसी है जो आकाश में उड़ जाती है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे सतलोक में जान खातर, यहां सैर सपट्टे को नहीं, लोग दिखावा नहीं करना इसका जरा से भूल कभी। तो क्या बताते हैं कि ये सच्चे उस नाम को तो सुनते नहीं, ये और नाम असली नाम को तो पूछते नहीं, जो ठिकाने का नाम है, सही मंत्र है, सतनाम है, जो गीता वर्णन है। और गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, और के करे फिर बरसाने नु। यहां से जाएंगे मथुरा में, मथुरा के उस पहाड़ के चुकर चक्कर काट के फिर बरसाने जरूर जाना चाहिए। क्यों? राधा से सिफारिश लुआने के लिए, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे नावड़े श्याम देख कीजिए बोले कहाँ चक्कर काट रहे, और श्याम के पास पहुंच गए तो फिर दुर्ग तीनों कीनों। तो हमने ये विचार करना पड़ेगा कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन कौन परमात्मा है जो मोक्षदायक है, और अपनी पवित्र गीता के अनुसार ही करना चाहिए। फिर बताते हैं जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू। जा सतगुरु का सरना लीजे, जो मिटे जम तल बाणे नू मैं तो दे दी। याणे नू मैं तो दे दी है बाल, याणे नू मैं तो दे दी, याणे नू मैं तो दे दी है बाल, याणे नू। क्या बताते हैं परमात्मा गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया, फिर वो कैसे बता रहे हैं कि जब फुरमान धनी का आवे, और कौन राखे अगर जाने नू। जब ऊपर से आपका आदेश आ गया कि मृत्यु होगी, जब तक आप कबीर परमेश्वर की शरण पूर्ण संत के माध्यम से ग्रहण नहीं करते, आपकी मृत्यु नहीं बच सकती। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने से, परम संत से उपदेश लेने से, उनके कृपा पात्र से आपकी आयु एक्सटेंड हो जाती है। इसके विषय में गरीबदास जी कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहार। ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश। ये जोरा जोड़ी झाड़ता, पगरज डार शीश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी और जो भी महापुरुष उनको मिले, उन्होंने अपने परमपिता परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब की महिमा कलम तोड़ बताई, उनकी समर्थता का प्रमाण दिया। जैसा कल आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा था कि जिसके हुक्म में पवन और पानी चलते हैं, उसके हुक्म के बिना कोई भी कार्य नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। और वो है बाबा जिंदा, और किसी को बाबा मत कहना, वो सबका बाबा सबका दादा एक है बस, वो कबीर आलम बड़ा कबीर। वो सबसे बड़ा भगवान कबीर। आलम माने समर्थ शक्ति परमात्मा, और वड्डा माने बड़ा कबीर, वो कबीर दुल्हा। दानक रूप रहा करतार, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता वारिय, दानक रूप रहा करतार। तो इसी प्रकार गरीबदास जी कह रहे हैं कि काल तपी से पीसना,
चक्की फेरा मेरे भगवान की, कबीर साहब की। और या मौत है पनिहार, या उसका पानी भरती है। पहले राजाओं के नौकर होते थे ना, तो ऐसे कहते हैं उसके आदेश से इनकी हिम्मत नहीं, पर कबीर परमात्मा के हंस को जो मर्यादावत लगा हुआ है आके टच भी कर दे जब तक मेरा आदेश नहीं होगा। तो क्या कहते हैं कि काल तपी से पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। और काल डरे करतार से, ये काल ज्योत निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जो सबको खाता है मारता है, कहते काल डरे करतार से। करतार कौन? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। वो बड़ा भगवान आलम, सबसे बड़ा कबीर भगवान, वो सबसे बड़ा आलम, सबसे बड़ा शक्तिशाली भगवान। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। कहते हैं मौत हमारे कबीर भगवान के जोड़ी झाड़ती है, जूते साफ करती है, उसके हुक्म में ना परमात्मा में टच भी नहीं करूंगे आपके अंश को। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू, और जा सतगुरु का सरना ले लो, जो मेटे जम तल बाणे नू। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी। अब क्या बताते हैं, जब फरमान धनी का आवे, नकली गुरुओं के पास आओगा, टिकट जब टीटीवी दाब देगा, और परमात्मा के सच्चे मन से सच्चे नियमों में आप लगे रहोगे इस मंत्र को दास से लेकर, कहते परमात्मा उनके तलबाने को वापस कर देता है। जैसे निचली कोर्ट ने कोई सम्मन कर दिया और उसका हाई कोर्ट से सटे मिल गया, तो उनका सम्मन वापस हो गया, यूजलेस। तो यहाँ कहते हैं जा समर्थ का शरणा लीजिए, जो मिटे जम तलबाने नो। कबीर साहब इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सब ब्रह्मांडों का सुप्रीम कोर्ट। उसके आदेश तो जैसे धर्मराज का, इन यहाँ के न्यायाधीश का दो धर्मराज का तलबाना आया, तो कबीर साहब की कोर्ट से सटे मिल जाता है, जा तू वापस, फिर देखांगे तने। तो कहते हैं जा सतगुरु का शरणा लीजिए, जो मिटे जम तलबाने नु। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये फिरदा दाने दाने नु। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तू फिरदा दाने दाने नु। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी। अब ये बता भी दिया कौन है वो धनी, कौन है वो हरि, कौन है वो परमात्मा। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नू। कहते नट पेरना कांदर सासी, मांग्या कर बठियारे। अर्जुन की लो लगे सतपुरुष ते, वो तो मोती देवे उदारे। टूका कारण फिरे कुकरा, सत्तर घर फिर आवे। ये तो लक्षण नहीं संत के, क्यों बाणा वृद्ध लजावे। अपनात्मा इस दास ने सन 1994 से आदेश हुआ था पूज्य गुरुदेव का दीक्षा देने का। 94 और 95 के मई तक तो दास सर्विस भी करता रहा, सैटरडे संडे को सेवा भी करता रहा। सब खर्चा अपनी जेब से आप ही करता था। फिर परमात्मा की दया से इतना सेवा बढ़ गई, नौकरी भी त्यागनी पड़ी। दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था। उससे लेकर आज तक एक नया पैसा किसी से नहीं कहा दान दे दे या कोई पर्ची काटी हो। और आप देख रहे हो भगवान के दरबार में क्यों परमात्मा इतना देता है अपनी प्यारी आत्माओं को, और फिर उमंग भरता है। करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। तो यहाँ देख लो कि कैसा मालिक की दया है, सब तरह की व्यवस्था है। और आज तक एक ना पैसा नहीं मांगा दास ने। तो कहते हैं जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी। और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांगना पीवे पानी। तो ये कहते हैं गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये फिरदा दाने दाने नू।
और सर्वे कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास कहते कबीर साहब आए भगवान हरियाणे नू, और तो मांगते फिर धक्के खाते फिर उस भगवान को पहचानो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको वो मंत्र मिल गया सतनाम, जिसका इन राधास स्वामी वालों ने कख भी पता नहीं। तो आप कितने पुण्यात्माओं हो, आप अपनी कीमत नहीं जान सकते, ये दास जानता है, क्योंकि लाल की परख जौहरी को होता है। अब आपका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा जब सतनाम ले लेंगे तब। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई फिर नहीं लगता डार। परमात्मा ने हमें आके ज्ञान कराया है कि आप जी कोई मनुष्य शरीर मेरी कृपा से प्राप्त है, अन्यथा ये काल आपको मनुष्य जन्म नहीं देता। सृष्टि रचना के अंदर आप जी सुनते हो कि परमात्मा ने कहा था, इस काल भगवान को जब इसने माया के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था और उसने इसके पेट में शरण ली थी, परमात्मा ने आके निकाला था, तब इसको एक परमात्मा ने श्राप दे दिया था। या ये समझो कि उस पवित्र लोक में जो कोई गलती ऐसी करता है उसको ये सजा मिलती है कि तू 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करया करेगा और 1,25,00,000 उत्पत्ति करेगा, तेरा नाम काल होगा। अब कई पुण्यात्मा ऐसा कहते हैं कि ये अगर परमात्मा ऐसा इसको वर ना देते, मानव शरीर के सूक्ष्म शरीर से गंध खाने का, तो ये हमें नहीं खाता। पुण्यात्माओं, ये तो हमारी जीव संज्ञा की सोच है। यदि परमात्मा इसको ये श्राप ना देता तो ये हमें मनुष्य शरीर भी नहीं देता, और मनुष्य शरीर के अंदर हम परमात्मा पा सकते हैं। इसने इतने ऊट पटांग जीव जंतुओं के शरीर गढ़ दिए, इस मनुष्य वाले प्राणी को भी एक और बना देता। तो ये परमात्मा कबीर साहब की असीम कृपा है। हमने जो गलती की थी उसका ये दंड वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी दयालु है परमात्मा। उन्होंने ये ऑप्शन रख दिया कि मनुष्य शरीर इनको मिलेगा तब मैं इनके पास जाऊंगा, और ये कर्म अनुसार अपना सब कुछ यहाँ का विधान बना दिया। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो ये यहाँ के प्रभु जितने हैं, श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, ब्रह्म और जितने भी यहाँ के जो अन्य देव हैं, ये केवल प्राणी को उसका किया हुआ जैसा कर्म है वैसा ही दे सकते हैं। यदि पाप कर्म है तो पाप भी भोगने पड़ेंगे, यदि पुण्य है तो पुण्य भी प्राप्त होंगे। फिर वो परमात्मा यहां आएगा, अपना यथार्थ विधान आपको बताएगा कि इन पापों का नाश भी हो सकता है, और वो अभी तक मंत्र किसी के पास नहीं था। जैसे खेती तो सतयुग से करते हुए आ रहे हैं किसान, अभी तक ये औषधि की खोज नहीं हुई थी कि फसल के अंदर जो खरपतवार उत्पन्न हो जाता है उसको ऐसी कोई औषधि नहीं थी जो उसको समाप्त कर दे और फसल सुरक्षित रह जा। अब उसकी खोज होगी। फसल में कितना ही खरपतवार हो, एक ऐसी मेडिसिन खोज कर दी है वैज्ञानिकों ने कि सिंचाई करते समय जल के अंदर उसको डाल दिया जाता है, वो सभी फसल के अंदर से पानी वाटर के साथ चली जाती है, और गेहूं का कोई फसल को हानि नहीं करती, खरपतवार का नाश कर देती है, जिससे वो फसल अच्छी तरह फल फूल जाती है। इसी प्रकार परमात्मा का ये सत्य नाम जो है, सच्चा नाम 2 अक्षर का, और तीसरा सार नाम, वो तो कहना ही क्या है। ये वो औषधि है
जो हमारे पापों का नाश कर देती है, पुण्य सुरक्षित रह जाती है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। परमात्मा ने बताया कि आपके सभी पाप ऐसे नाश हो जाएंगे जिस प्रकार ढेर सारे सूखा घास पड़ा हो, चाहे हजारों क्विंटल पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सभी जलकर सवा हो जाते हैं। और चलती है तेज हवा आंधी, उस राख को भी कहीं की कहीं पटक देती है, तो फील्ड क्लियर हो गया। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, सूर्य उपलब्ध होते हुए भी, उगा हुआ होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। जब चलती है तेज हवा, बादलों को इधर का उधर फेंक देती है, तो हमें सूर्य साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार अभी तक जिन्होंने परमात्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, उन्होंने परमात्मा के विषय में अटकलबाजियां की कि वो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ है नहीं। तो यहां परमात्मा कहते उनके सामने बादल छाए थे पाप कर्मों के। कर्मों के छाया ऐसे थी जैसे बादल आगे अड़गे हों, और उनके पास वो मंत्र था नहीं जिससे पाप नाश हो जा, और जिससे वो परमात्मा को देख सके और यथार्थ सतिथि बता सके। जिन महापुरुषों को परमात्मा आए स्वयं आकर के मिले, और उनको वो मंत्र दिया सतनाम 2 अक्षर का, उन्होंने वो साधना की और आंखों देखा अपनी दिव्य दृष्टि से परमात्मा को सचखंड के अंदर, और साथ जाकर भी देख कर आए, फिर वापस छोड़े, फिर उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, सतनाम से उनके पाप नाश हो गए। तो यहां बैठे भी वो सब चित्रण बताया करते थे परमात्मा का। और जिनको भगवान मिले नहीं, उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया। अब ये समागम तो चल रहा है पुण्यात्माओं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, पूरे मानव समाज के लिए, सभी प्राणियों के लिए। फाल्गुन मास की, फाल्गुन महीने की द्वादशी, यानी फाल्गुन सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादश, और सन 1727 संवत 1784 को दिन के 10 बजे परमात्मा जिंदा महात्मा रूप बना के अपने सतलोक से, उस धूलोक से चलकर आया गांव छुडानी के जंगल में, जहां पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे। 10 वर्ष के बालक थे, उनके साथ में गांव के और भी बड़ी उम्र के ग्वाले भी थे। 150-200 गौवें वो रखा करते थे। बहुत बड़ा उनकी बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत ज्यादा जमीन थी गरीबदास जी के, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। उसमें बिजाई बहुत कम होती थी, वर्षा ही एक खेती का साधन था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अक्सर अपने धर्म में की जाने वाली साधनाओं को तब छोड़ देता है जब उसे उन साधनाओं से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले सत्य प्रकाश इक्का जी की। सत्य प्रकाश जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, और जब पारंपरिक भक्ति साधनाओं से इन्हें कोई राहत नहीं मिली तो इन्होंने चर्च का सहारा लिया। लेकिन फिर भी इनके दुखों का अंबार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था।
दरअसल सत्य प्रकाश जी को भूत प्रेत की समस्याएं थीं और साथ ही साथ वह गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे थे। इन्होंने इन सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए चर्च में प्रार्थनाएं की, तांत्रिक के पास भी गए और डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, आज सत्य प्रकाश जी का कहना है कि मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। मेरे साथ ऐसे ऐसे अद्वितीय लाभ हुए हैं जिस पर विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल होगा। दर्शकों, सत्य प्रकाश जी का कहना है कि अब मैं जो भक्ति साधना कर रहा हूं वह भक्ति साधना सर्वश्रेष्ठ है। दर्शकों, बड़ी हैरानी की बात है कि सत्य प्रकाश जी ने ईसाई धर्म में की जाने वाली भक्ति साधनाओं को त्याग कर आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए भक्ति साधना को करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आखिर इन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? सुनते हैं सत्य प्रकाश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर, क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश सिक्का। सत्य प्रकाश जी, आप कहाँ से हैं? मैं जसपुर जिला कुनकुरी ब्लॉक छत्तीसगढ़ से। सत्य प्रकाश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से 5 सितंबर 2013 में नाम दीक्षा लिया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर जी, मैं करता था क्योंकि मैं क्रिश्चियन धर्म ईसाई धर्म से रिलेटेड हूँ और मेरे पूर्वज और मेरे माता पिता वही साधना करते थे जीसस की, ईसा मसीह की, और वही मैं भी फॉलो करता था। और उसमें बचपन से ही जो मुझे बुद्धि आई तो बताते थे कि ये भगवान है, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से विश्वास के साथ मैं भगवान की भक्ति करता था, चलता था, चर्च जाता था, प्रार्थनाएं करता था, सभी चीज़ें करता था, क्योंकि मुझे कहते थे कि यही भगवान है और इन्हीं के द्वारा हमारी मुक्ति होगी, स्वर्ग प्राप्ति होगी। लेकिन सर जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक लगा रहता था, हमारे ईसाई धर्म में ऐसा है कि पूरे नशापान का इतना ज़्यादा पाखंडवाद है और मांस मदिरा का, कि जब बड़ों के बीच में जब बच्चे होते हैं तो बड़े तो ग्रहण करते ही हैं, शराब पीते हैं, मदिरा करते हैं, मांस खाते हैं त्योहारों में और बहुत सारे ऐसे। लेकिन जब बच्चे वहाँ पे उपस्थित होते हैं तो जब बच्चा शराब का गिलास पकड़ता है और वो पीना चाहता है तो बड़े मना करते हैं, बोलते हैं माता पिता कि नहीं बेटा, ये जहर है, ये शराब है, इसे नहीं ग्रहण करते। लेकिन जब हम बच्चे को जब मना कर रहे हैं कि वो जहर है, नहीं ग्रहण करते, तो हम माता पिता बड़े लोग ही ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं यही चीज़ मेरे अचंभित करता था हमेशा, कि बोलते हैं कि इन सबको ग्रहण करने के बाद ये तो पाप है और स्वर्ग की प्राप्ति हुई कहते हैं और प्रार्थना से ये ख़त्म हो जाएगा। पर बच्चों को जब मना कर रहे हैं जहर चीज़ को, तो स्वयं क्यों ग्रहण कर रहे हैं? तो ये बात भी मुझे अजीब लगती थी। और हमेशा कुछ भी अगर गलत करने से पहले अंतरात्मा में के डर सी पैदा हो जाती थी कि हे भगवान, मैं ये गलत कर रहा हूँ, ऐसा अंतरात्मा मेरा गवाही देता था। और इसी विश्वास से जो है ना, मैं आगे बढ़ता गया। और बचपन से मुझे भूत प्रेत की बाधा इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा, और मेरा तबीयत तो इतना ख़राब होता था, कभी मलेरिया टाइफाइड, हर सप्ताह इंजेक्शन, गोली, हमेशा एक एक पाव की तरह रहता था। और वही चीज़ से मेरी ज़िंदगी चली। 24 साल की जो ज़िंदगी चली मेरी, सिर्फ दवाई और तांत्रिक विद्या यही थी। कम से कम महीने में 3-4 तांत्रिक के पास भी मैं चला जाता था अपने भूत प्रेत के बाधाओं को दूर, कष्ट के चलते। लेकिन कभी भी ऐसा मेरे साथ ये महसूस नहीं हुआ कि वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन का ऐसे विश्वास के तौर पे लगता था कि हाँ ऐसा है, इससे ठीक हो जाएगा, पर कभी ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ और ठीक नहीं हुआ। सिर्फ पैसा बर्बाद हुए। मेरे पिताजी टीचर हैं, उनके सैलरी जो थे मेरे दुख के कारण जो है ना, तांत्रिक वांत्रिक ले आता था उठा पठा के, ठीक हो करके, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई मुर्गा, कोई बकरा, सोना चांदी, सब चीज़ उठा के ले गए। मेरा घर मेरे पिताजी का बनाया हुआ छोटा मोटा जो भी कुटिया थी, ऐसे धुल जा रहा था कि हम खाने तक के लाले पड़ जा रहे थे। ऐसी स्थिति आ गई थी। सर, आप पर बहुत ज़्यादा दुख थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी सर जी, मेरे साथ कुछ ऐसे घटनाएं घटी। मैं बॉम्बे में रहता था, वहाँ पे मैं एक शिप में काम किया करता था, दरिया में। शराब पीना मैं पहले से ही था, बचपन से ही, और ऐसे करते करते अब इतना ज़्यादा अति होने लगा। फिर 2013 में जो है, मैंने एक भाई हैं संतोष दास करके, चांपा जिले से,
वहाँ से उसने फ़ोन किया, मेरे दोस्त को बोला कि हम लोग हरियाणा जा रहे हैं, वहाँ पे कोई बाबा आए हुए हैं, जिससे कि मतलब बहुत ही आशीर्वाद लेने से मात्र से जो है ना अब दुख तकलीफ ठीक हो जाते हैं, कुछ कुछ प्राप्त हो जाते हैं, यही बताए उन्होंने। फिर जो है ना हमने मेरे दोस्त के साथ सतलोक आश्रम पहुँच गए। वहाँ पे हमने देखा, व्यवस्थित देखा, बहुत अच्छा ढंग से। मुझे ज्ञान तो उतना नहीं समझ में आया, बाकी वहाँ का सारा चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से था। संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा लिया और 3 दिन तक वहाँ सत्संग चलती थी सर जी। तो 2 दिन तक ब्रह्मा विष्णु महेश गीता वेद वगैरह से, कुरान से सत्संग सुना रहे थे संत रामपाल जी महाराज, और मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड था। तो तीसरे दिन जो है ना संत रामपाल जी महाराज जो है ना सत्संग सुनाए, उसमें बाइबिल से सुनाए। तो बाइबिल से जब सत्संग सुना रहे थे तो मुझे सारी बातें याद आने लगी कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे बाइबिल में ये लिखा है, और ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं कई तरह से। तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आने लगी कि बाइबिल में भी लिखा हुआ है कि एक दिन पिता परमेश्वर इस धरती पर आएंगे और उनका राज्य स्थापित होगा। तो मुझे वो याद आने लगा कि ऐसे लिखा हुआ है। और जब वहाँ पे जब देखा तो ठीक तुरंत जो है ना मुझे मेरे मेमोरी में अजीब सा टक सा लगा ऐसा, और मुझे याद आने लगा कि तेरे साथ जो घटना घटी 2009 में बॉम्बे में कमरे के अंदर, वो चीज़ दृश्य याद करो। मैं वही रूप हूँ जो आपको दर्शन हुआ था, जो कहा गया था कि भगवान प्रकट होने वाला है, जो आपने मेरा रूप देखा था, मेरा वही रूप यहाँ पे जिंदा रूप में मैं सामने बैठ के सत्संग सुना रहा हूँ। मुझे पहचानो, ऐसी प्रेरणा हुई। और फिर जो पर्दे में आ रहे थे तो मैं ध्यान करने लगा कि हाँ ये तो वही रूप है जो मैं वहाँ देखा था स्पष्ट रूप से। यही संत रामपाल जी महाराज का रूप मैं कमरे में देखा था, नाम दीक्षा लेने से पहले दर्शन हो चुका था, और आज वही चीज़ बोला जा रहा है, भगवान बोले थे और यहाँ पे तो जिंदा रूप में आ चुका है। मतलब मुझे बाइबिल का वो याद आया कि जो बोला गया है तो निश्चित है वो बाइबिल का वचन भी पूरा हो गया है, और परमात्मा जो है ना सदगुरु संत रामपाल जी के महाराज के चोले पर आ चुके हैं और गुरु रूप में आज विराजमान होकर विश्व को, सभी अपने जगत संसार को जो है ना ज्ञान दे रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी सर जी, मुझे लाभ मिला है। मुझे बहुत बीमार रहता था, सिर्फ इंजेक्शन गोली चलती थी, उससे छुटकारा मिला है। और भूत प्रेत के जो बाधाएं थे उनसे नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज से मुझे इतनी राहत मिली है, इतनी राहत मिली है कि आज तो काल तो शायद छूने की बात तो नहीं, वो टकरा करके दूर हो जाते हैं। बाकी मुझे इतनी संतुष्टि है, चैन की नींद सोता हूँ, और इतना सुख चैन दिया है परमात्मा ने आज मुझे संत रामपाल जी महाराज ने कि उसका बखान करना ही कम है। सर, देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। बहुत सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, और दूसरे धर्म जैसे ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म से भी संत रामपाल जी महाराज से भारी संख्या में श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म से थे और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए? क्या संत रामपाल जी महाराज क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म से कन्वर्ट करके हिंदू बना रहे हैं? नहीं सर जी, ये सब चीज़ बिल्कुल गलत बात है। कोई हिंदू बनाने की और परिवर्तन करने की बात नहीं है संत रामपाल जी महाराज की। वो तो बताते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसमें सभी जो रूढ़िवादी जाति धर्म है वो सभी रिलेटेड इसमें आ रहे हैं, और अपने सत्संग सुन करके और अपने शास्त्र अनुसार जो संत रामपाल जी बता रहे हैं कि आपको समझने के लिए आपका ग्रंथ ही आधार है, तो मुझे भी वही बाइबल ही आधार बना। और संत रामपाल जी जब खोल खोल के दिखा रहे थे तो मुझे समझ में आया। और वही चीज़ हमारे क्रिश्चियन धर्म के फादर गुरु भी बताते हैं, किसी चीज़ को एक जगह का पाठ उठा करके। मेरे चाचा जी, वो लोग खुद जो है ना वो फादर हैं, पर किसी जगह से उठाते हैं और उसका अर्थ भी नहीं समझा पाते हैं और अपना दंत कथा सुना देते हैं। मैं वहाँ पढ़ाई किया, मैं यहाँ ऐसा किया, वहाँ पे बहुत अच्छा ऐसा होता है, बस इतना ही करके, और आप लोग प्रार्थना करो, विश्वास रखो, बस इतना ही करके छोड़ देते हैं। और जब भी ये कभी नहीं बोलते हैं कि भाई आप लोग शराब पीना छोड़ो, जीव हत्या छोड़ो, मांस मदिरा छोड़ो, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी बच्चों की दुर्गति हो रही है, ये संदेश कभी भी नहीं देते हैं सर। मैं कभी भी फादरों के मुंह से नहीं सुना। हमारे धर्म गुरु ईसाई धर्म के कहते हैं कि परमात्मा पिता परमेश्वर निराकार है, और जो बाइबिल में लिखा है कि अध्याय ईसायास का ग्रंथ अध्याय 22 वचन पद संख्या 13 से 14 में लिखा है कि किंतु तुम मांस खाते हो, जीव की हत्याएं करते हो, मांस मदिरा खाते पीते हो, उनके लिए पिता परमेश्वर ने स्पष्ट शपथ ग्रहण की है कि उनकी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी।
इससे जो है ना स्पष्ट है कि ऐसे कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो शास्त्र अनुसार है, जिससे वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो मैं आज मान रहा हूँ, लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं। हम अपने ईसाई धर्म को ही मैं आज भी मानता हूँ और उसी धर्म ग्रंथ को मैं लेकर के आधार बना के चला रहा हूँ। मैं उनमें जो लिखे बुराइयों को और जो अपने समाज में जो बिगड़े जो सिखाए गए उनको मैं छोड़ करके एक शास्त्र अनुकूल और सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ और भक्ति कर रहा हूँ। पहले सर जी मैं बाइबिल के विरुद्ध चल रहा था और परंपराएं कर रहा था, खान पान सारी चीज़ें। लेकिन अब जो है ना, मैं संत रामपाल जी महाराज से सत्संग प्रवचन सुनकर मैं ज्ञान प्राप्त करके जो है ना हमें पता चला, और अब मैं जो है ना सही रास्ते पर चल रहा हूँ और बाइबिल के ज्ञान आधार पर और संत रामपाल जी के बताए ज्ञान आधार पर चलकर मैं भक्ति साधना कर रहा हूँ और मुझे सुख शांति प्रदत्त हो रही है। सर, आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया कि बाइबल में लिखा है कि जो लोग मांस खाएंगे वो स्वर्ग नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, मांस खाया जा रहा है, शराब पी जा रही है। फादर के द्वारा भी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके जो लोग क्रिश्चियन यानी ईसाई हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं आज, तो क्या है, आज जो जितने भी हमारे धर्म गुरु ईसाई धर्म गुरु बता रहे हैं कि मांस खाना है, मदिरा पी सकते हैं, ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह ने हमें सिखाया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बाइबिल में जो है ना 2 तरह की बातें लिखी हुई है, मांस खाने के लिए भी लिखी हुई है और ना खाने के लिए भी लिखी हुई है। तो जो खाने के लिए लिखी हुई है वो काल भगवान का है, और जो ना खाने के लिए लिखा गया है वो पिता परमेश्वर का संकेत है, जिसको कि आज आधार बनाकर खाने का ही मान रहे हैं, और जो ना खाने का है उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। शैतान जैसे कहते हैं, शैतान और भगवान की बात कहते हैं, पर शैतान जो है ना बाइबिल में भी छला हुआ है। एक जगह पे मांस मदिरा खाने का बात लिखा हुआ है जो शैतान का है, जिसे आज आधार बनाकर हमारे भाई बहन ग्रहण कर रहे हैं, उसे अपने यीशु मसीह का संदेश ना मानकर शैतान का मान रहे हैं और उसको ग्रहण कर रहे हैं। बाइबिल में लिखा है कि ईसा मसीह ने भी कहा था कि मैं जो है ना तुम सभी से मैं सच्ची बातें बताना चाहता हूँ और आप लोग अभी वह सह नहीं सकते, क्योंकि इस संसार में जो नायक बन के आया था, मैं नायक बन के आया था, वो नायक जो है ना दोषी ठहराया जा चुका है। ईसा मसीह ने कहा था, स्वयं को नायक बताया था, क्योंकि उसने परमात्मा के बारे में सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन उसे दोषी ठहराया जा चुका था। इसलिए उसने कहा कि नायक दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि अब मुझे यहाँ से वापस जाना होगा, और मेरे जाने के बाद में जो सत्य का आत्मा आएगा वही जो है ना पूर्ण सत्य तक ले जाएगा और सबको पूरे विश्व का कल्याण कराएगा। वह जो है ना आज इस संसार में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट हो चुके हैं, और वही जो है ना पूर्ण गुरु हैं और पूर्ण स्वयंभू हैं। उनके द्वारा ही पूरे संसार का कल्याण होना है। और जितने भी जो हमारे ईसाई धर्म ये सोचते हैं कि हमारे ईसा मसीह से हमारा कल्याण होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वो जो है ना बाइबिल में लिखा हुआ जो है कि एक दिन पिता परमेश्वर का आगमन होगा और पिता परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, वो जो है ना आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही होना है। और वो पिता परमेश्वर जिसे कबीर परमात्मा कहते हैं, जो सभी बाइबिल में लिखा है, वेद में लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में जो बखान है, वो पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर ही है, और वही पूर्ण पिता परमेश्वर है। और जो है ना वो आज संत रामपाल जी महाराज के शरीर पर प्रकट होकर आज पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण होना है। सर, आपने बताया कि धर्मों की होली बुक्स यानी सदग्रंथों में संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बताया कि कबीर साहिब ही भगवान हैं। तो क्या बाइबल में भी कहीं लिखा है कि कबीर साहिब ही परमात्मा है या भगवान है? जी सर, ऑर्थोडॉक्स जॉइस बाइबल में अध्याय 35, 36, 37 में वचन नंबर आयुब ग्रंथ के वचन नंबर 5 में जो आज वर्तमान में जो है उसमें सिर्फ सर्वशक्तिमान लिखा हुआ है, और उसमें स्पष्ट कर दिया है कि वह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कबीर है।
कबीर लिखा हुआ है, हमने देखा है, पढ़ा है उसे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो है ना, आज टीवी के माध्यम से, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग प्रवचन चैनल सुबह शाम आती है, उसमें नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल्स नंबर जो है ना आश्रम की, सतलोक आश्रम की दी जाती है, जिस नंबर को डायल करके जो है ना बात करके, उससे संपर्क करके और नाम दीक्षा लेने का आधार बना सकते हैं। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत पढ़कर उनमें भी अपना सदग्रंथ को जानने का आधार है। सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ दिया गया है और उससे भी समझ करके और मोबाइल नंबर डायल करके आधार बना करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।